Hello everyone, this is Alok Yadvanshi. Welcome to the YouTube channel The Classroom, where we grow together. स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द क्लासरूम में। तो हमने कल एक कंप्यूटर की पहली क्लास की थी और आज हम कंप्यूटर की दूसरी क्लास करेंगे। कल हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था। कल हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जाना था। फिर कितने जनरेशन्स अब तक कंप्यूटर के आ चुके हैं या फिर कौन सा आगे आने वाले हैं उसके बारे में जाना था। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले आया था उसके बारे में जाना था। फिर हमने कल किस सिस्टम पे, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करता है कंप्यूटर उसके बारे में जाना था। हमने कितने यूनिट्स पे कंप्यूटर काम करता है। सिस्टम तो जान ही गए थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके अलावा लैंग्वेज को देखा था, कंप्यूटर के लैंग्वेज। फिर हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहली क्लास में चर्चा किया था। आज हम उनसे ही रिलेटेड जो कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है और कुछ डिवाइस के नेम हैं हम जानेंगे। और आज हम इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। एंड डिवाइस नेम। इसके अलावा इंडिया और कंप्यूटर का विकास इंडिया में कैसे हुआ है, तो इंडिया प्लस कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो पहला जो टर्म है वो है एप्लीकेशन प्रोग्राम। कल जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जब बात कर रहा था तो एक वहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आया था। तो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन वो होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या हुआ? ए प्रोग्राम which performs a specific task or works is called एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम कहलाता है। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ बस याद रखनी है, बहुत बड़ी नहीं है, तुरंत याद हो जाएंगे, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा जो आता है बिट। एक मिनट। बिट क्या है? देखो, हम जो डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो उस डाटा को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है और उसी को बिट कहते हैं। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मेजर करने का एक यूनिट बीट कहलाता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
It is the unit of measurement of electronic data. देखो 8 बिट्स मिल करके एक बाइट बनाते हैं. इंपॉर्टेंट है ये. 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट. इट्स इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं. इसमें अगर मैं ऐसा कहूँ, एक टेबल बना देता हूँ मैं कि 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट. ठीक है. फिर 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट. क्या कहते हैं, कैसे, किलो बाइट. फिर 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB, मतलब मेगाबाइट. फिर 1024 सॉरी 1024 MB हो यहाँ पे. 1024 MB इक्वल टू 1 GB. इसको क्या कहते हैं, गीगाबाइट. तो ये आपको याद रखना. जीबी के आगे टेराबाइट होते हैं, जो गीगाबाइट से बड़ा होते हैं, लेकिन वो इसी फॉर्म पे जाएंगे. ठीक है. और उससे भी आगे जो होते हैं वो पेटाबाइट होता है. फिर नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है आपके, बग. बग किसको कहते हैं, देखो बग एरर को कहते हैं. बग इज द एरर in the computer program or system. In the computer program और सिस्टम. और जब हम इस एरर को निजात पा लेंगे या फिर एरेडिकेट कर देंगे, हटा देंगे, तो उसको कहते हैं डीबग. एरर को हटाना मतलब डीबग करना. ठीक है. फिर आते हैं कैचे, जो कैचे भी कहते हैं बहुत बार, CACHE. क्या है ये? हम तो कई बार देखते हैं कि किसी जगह पर जाकर के ये कुछ जगह को घेर लेता है, ये कुछ मेमोरी को अपने अंदर ले लेता है. तो एक टाइप ऑफ मेमोरी है, टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी which is utilized for temporary storage. अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ. which is utilized for a temporary storage. ठीक है. तो ये जो कैच है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है. एक्ट्स लाइक ए ब्रिज
लाइक ए ब्रिज बिटवीन, इनके बीच में, बिटवीन द प्रोसेसर एंड रैम, बिटवीन द प्रोसेसर एंड रैम। अब देखते हैं रैम क्या होता है। ठीक है, रैम, RAM। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी क्या है ये? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत बार ही पूछा गया। ये एक प्लेस है, मेमोरी है मतलब जगह ही है, जगह ही देता है। ए प्लेस वेयर प्रोसेस्ड डाटा, मैंने बताया था प्रोसेस कब होता है, इनपुट जब डालते हैं हम, जब सीपीयू में जाता है तो वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस वो कैसे करता है? वो एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के द्वारा ही, उसकी मदद से ही करता है। The place where processed data are kept temporarily। ठीक है, ये एक अनस्टेबल मेमोरी कहलाता है। इट इज अनस्टेबल मेमोरी, मतलब कि अगर आप इसको रैम को यूज कर रहे हैं और पावर कट किया तो वो डाटा खत्म, तो इसको अनस्टेबल मेमोरी भी कहते हैं। पावर कट मेमोरी या फिर डाटा लॉस्ट, डाटा लॉस्ट, इसीलिए इसको अनस्टेबल मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद जो आते हैं रोम। सिक्स में आपके आते हैं रोम, ROM। इसका भी फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होता है। ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होता है। परमानेंट मेमोरी होता है और इसको स्टेबल मेमोरी भी कहते हैं। मतलब अगर पावर कट गया तो इसकी जो मेमोरी है वो सेफ है। ठीक है, यहाँ लिख लें, इट्स मेमोरी डजंट एंड इफ पावर कट्स। ठीक है, अब आते हैं चिप के बारे में। ये एक डिवाइस है, इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी के साथ डिवाइस का नाम दिया था, चिप। तो चिप क्या होता है? एक छोटा सा फ्लैट एक जो पीस होता है, एक पीस ऑफ, एक पीस, एक पीस ऑफ, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ माइक्रोचिप या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कह लें। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट made of, which is which is made of
सिलिकॉन। ये इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो चिप बनता है वो उसमें क्या यूज किया जाता है, आपको याद रखना है, उसमें सिलिकॉन यूज किया जाता है। ठीक है। ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज मेड ऑफ सिलिकॉन। ठीक है। इट, इसका काम क्या है, इट इट encrypts it encrypts it encrypts information to increase data security। तो चिप का क्या काम है ना कि ये ना आपके जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसको इनक्रिप्ट रखता है, मतलब आपको कोडेड फॉर्म में रखता है, जो जो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है। तो आपके जो डाटा की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो चिप का मेन यही काम है, सिक्योरिटी को देना। ठीक है। ये बनता किस चीज़ का है? तो सिलिकॉन का बनता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो काफ़ी इस चीज़ की वजह से हमें काफ़ी सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है। अब आते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड के बारे में, तो ये कंप्यूटर के अंदर होता है, इनसाइड द कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर, कैबिनेट ऑफ द कंप्यूटर देयर इज ए बोर्ड, देयर इज ए बोर्ड, और इसी बोर्ड से आपके सीपीयू हो गए, मेमोरी मेमोरी हो गया, ये सब कनेक्टेड होते हैं, एक्सेट्रा सर्किट आर कनेक्टेड। मतलब आपका मदरबोर्ड अगर उड़ा मतलब कंप्यूटर साफ। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर एक कैबिनेट होता है जहाँ पर एक बोर्ड होता है जिससे सीपीयू और मेमोरी और जितने सर्किट्स वगैरह होते हैं वो आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइकन। आइकन जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के साइड में जो जो ऐप होते हैं ना, जो दिखते हैं, जैसे कि पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, फिर आपका रिसाइकिल बिन हो गया, ये सब चीज़ जो होता है उसको आइकन कहते हैं। तो आइकन क्या है, तो साइड में छोटा सा पिक्चर लगा हुआ रहता है जिसको दबाने पे उसका प्रोग्राम खुलता है। स्मॉल पिक्चर और सिंबल, क्योंकि वो सिंबल के फॉर्म में भी होते हैं, सिंबल ऑन ए कंप्यूटर, इन कंप्यूटर स्क्रीन that that represents a program is called icon। ठीक है। तो ये पूछा जाता है, छोटा सा डिफिनेशन देकर के वो पूछ लेगा उसको क्या कहते हैं, और नीचे में आपको आइकन, वायरस, बग, डिबग, ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो ये सब चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें। ठीक है। फिर आते हैं जी यू आई। जी यू आई क्या होता है इसका मतलब, जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। देखो, यूजर को फ्रेंडली बनाना है, यूजर को अगर फ्रेंडली बनाना है तो जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं
जो आइकन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो उसके साथ इंटरेक्ट बहुत ही इजीली हो जाना चाहिए, तभी तो वो फ्रेंडली होगा। कोई चीज़ काम करने में अगर मुझे बहुत मुश्किल होगी तो वो मुझे पसंद नहीं आएगी, या फिर मैं उससे थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश करूँगा, कुछ ईजिएस्ट वे लाने की कोशिश करूँगा जिससे मैं ज़्यादा फ्रेंडली फील करूँ। तो यूजर जो यूजर अगर फ्रेंडली फील करता है, और फ्रेंडली बनाने के लिए ही जो आइकन्स होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं इसके कंप्यूटर के, उसको अच्छे से इंटरेक्ट करने के लिए अलाउ करता है GUI। तो उसी को कहते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस एक यूजर फ्रेंडली बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए और यूजर को आइकन आइकन मैंने भी पढ़ा, आइकन के थ्रू आइकन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ डिवाइस के साथ इंटरेक्ट इंटरेक्ट करने के माध्यम को GUI कहते हैं। ठीक है, लास्ट चीज देखते हैं, वायरस क्या होता है। हम सब ने इसके नाम बहुत सुने। तो वायरस एक्चुअली, सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वायरस एक सॉफ्टवेयर है। वायरस एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कई बार यही पूछ लिया जाता है कि वायरस क्या है, और ऑप्शन में दिया जाता है सॉफ्टवेयर, मेलवेयर, फर्मवेयर। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो वायरस एक सॉफ्टवेयर है विच इज जो बनाया जाता है, विच इज composed to damage data by any means is called कंप्यूटर वायरस। तो वायरस को लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो जाकर कंप्यूटर में कुछ डैमेज डाटा को कर सके, कुछ हानि पहुंचा सके, जिससे यूजर को दिक्कत हो। और कुछ नहीं है, वायरस वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो डाटा को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा चीज है पढ़ने वाले हैं हम, वो इंडिया और कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो जो यहाँ पर हुआ है कंप्यूटर को लेकर। तो हेडिंग डाल लें, इंडिया एंड कंप्यूटर। इंडिया एंड, देखो, जब कंप्यूटर का विकास हो रहा था पूरे दुनिया में, तो इंडिया भी पीछे नहीं था। ठीक है, इंडिया भी अपना काम पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा है, और हमें इसकी सफलता तब मिली जब हमने पहला कंप्यूटर अपना बनाया। द फर्स्ट कंप्यूटर
द फर्स्ट कंप्यूटर composed and designed in India was सिद्धार्था। तो इंडिया का जो पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था और डिजाइन किया गया था उसका नाम सिद्धार्था था। ठीक है, इसको इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ECI से याद रख सकते हैं आप। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो बनाया गया था और डिजाइन किया गया था वो सिद्धार्था था उसका नाम, और इसे मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडिया का जो पहला कंप्यूटर जो इंस्टॉल किया गया था वो बेंगलुरु की पोस्ट ऑफिस में किया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि वो इंडिया से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया was installed on 16th August 1986 at the main post office of बेंगलुरु। हम सब जानते हैं कि बेंगलुरु जो है वो आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जाना जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर्स का जो डेवलपमेंट हो वहीं हुआ, वहाँ पर बहुत सारे आईटी सेक्टर्स जो बड़े बड़े इंडिया के, उसके हेडक्वार्टर्स भी आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, इवन इसरो के भी वहीं पे। तो इस आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटराइज जो पोस्ट ऑफिस जो इंस्टॉल हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। आई थिंक इसमें थोड़ा सा वैग है कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था या फिर मुंबई में हुआ था, क्योंकि मेरे ख्याल से इंस्टॉल शायद दिल्ली में हुआ था, लेकिन ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था वो बेंगलुरु में, क्योंकि जो दूसरा नंबर आप देख रहे हैं, देखो ऐसे आप याद रखो, ये सही है कि जो पहला जो फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस was installed at न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला जो कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस हुआ था वो न्यू दिल्ली का था, लेकिन ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ था ना वो बेंगलुरु का था।
सबसे पहले इंस्टॉल यहाँ पे हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, लेकिन काम करना जो स्टार्ट किया वो यहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान पे रखें कि यहाँ पर आप कर लें फर्स्ट मेन पोस्ट ऑफिस ऑपरेशनल कर लें। यहाँ पर मैं यहाँ कर देता हूँ लाल से, ये ऑपरेशनल था और ये ओनली इंस्टॉल्ड था, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। भारत का जो पहला भारत का इंडियाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, और इसका नाम रखा गया था राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, रिजर्वेशन सिस्टम। इंडिया का जो रिजर्वेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड सबसे पहले किया गया था वो न्यू दिल्ली में किया गया। तो वैसे लिखें फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इन रेलवेज। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे में कहाँ स्टार्ट किया गया था? तो न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द फर्स्ट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर, द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कौन सा था? द हिंदू, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। और पहला जो मैगजीन हुआ था वो इंडिया टुडे था, ठीक है। फिर आते हैं बीजेपी। बीजेपी इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी which has its own website on the internet, तो बीजेपी वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने इंटरनेट में अपना
वेबसाइट को बनाया था। ठीक है, जितने भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें से ये फर्स्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, क्या नाम था उसका? फ्लो सॉल्वर। फ्लो सॉल्वर was developed and designed by नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी के द्वारा। लेबोरेटरीज के द्वारा MAL बेंगलुरु के द्वारा तैयार किया गया था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम फ्लो सॉल्वर था, उसको डेवलप और डिजाइन नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज जो कि बेंगलोर में स्थित है उसके द्वारा बनाया गया था। ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी। ठीक है, और जो कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो काम जिन्होंने किया है वो हैं आपके सीडैक। सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1998 में। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। हेडक्वार्टर्स इसके पुणे में। इन्होंने एक बहुत ही शानदार कंप्यूटर इंडिया को दिया, कंप्यूटर नहीं सुपर कंप्यूटर का, जिनका नाम था परम 10,000। A supercomputer is developed by the scientist of SHIDAC। और इसकी क्षमता क्या कि ये बिलियन ऑफ बिलियन चीज़ों को कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकती है। तो आपको सबसे पहले तो यही चीज़ याद रखनी है कि परम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। परम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंडिया का इंडियाज फर्स्ट फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज कौन सा है? कंप्यूटराइज्ड विलेज कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे वहीं पे होगा। तो ये ऑब्वियसली ये केरला में है। केरला के बेलानाड एक जगह है जो तिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं।
तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड विलेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, हर साल एवरी ईयर सेकेंड दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ने न्यू कंप्यूटर पॉलिसी जो है वो उसे उन्होंने 1984 में लाया। तो ये ईयर याद रखना। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और डिवाइस नेम प्लस इंडिया और कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुए हैं वो कहाँ कहाँ कैसे हुए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एमएस ऑफिस वगैरह में जाएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज share it with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.